जादुई मोबाइल। तो ये कहानी है विजयनगर नाम के एक छोटे से सुंदर गांव की, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। रमेश रोज जंगल में जाता और लकड़ी काटकर बाजार में बेच देता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक तांत्रिक जमीन पर गिरे हुए है। रमेश बिना देर किए उस तांत्रिक के पास जाता है और उन्हें उठाता है। उठाने के बाद रमेश उस तांत्रिक से पूछता है, अरे बाबा जी, आपको क्या हुआ? आप जमीन पर कैसे गिर गए थे? अरे क्या ही बताओ बेटा, मैं बस जंगल से आश्रम के लिए लौट रहा था और तभी भूख के कारण यहीं पर बेहोश होकर गिर गया, और तभी तुमने आकर मेरी मदद की। ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। भोजन करने के बाद आप अपने आश्रम पर चले जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। ऐसा कहकर तांत्रिक रमेश के साथ भोजन करने के लिए उसके घर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद तांत्रिक रमेश के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही रमेश उस तांत्रिक को एक खाट पर बैठाता है और भोजन लाता है। तब तांत्रिक भोजन करने लगते हैं और रमेश उस तांत्रिक को भोजन करते हुए देखने लगता है। भोजन करने के बाद तांत्रिक रमेश से कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरा करूंगा। तब रमेश कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा जी, मुझे आपका सेवा करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत है। तब तांत्रिक अपने शक्ति से एक मोबाइल मंगा लेता है और रमेश को देता है। रमेश उस मोबाइल को लेने जाता है और मोबाइल ले लेता है। मोबाइल देने के बाद तांत्रिक रमेश से कहते हैं, बेटा ये कोई आम मोबाइल नहीं है, ये एक जादुई मोबाइल है। तुम जो भी इस मोबाइल से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तथास्तु। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चले जाते हैं। तांत्रिक के जाने के कुछ देर बाद रमेश उस मोबाइल से अपने लिए कपड़े और एक साइकिल मांगता है। और थोड़ी ही देर में रमेश के सामने एक साइकिल और कुछ कपड़े आ जाते हैं। ये सब देखकर रमेश बहुत ही खुश हो जाता है और अपना जीवन खुशी खुशी से बिताने लगता है।